नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट फास्ट। जब से बेसिक शिक्षकों के वेतन के भुगतान के लिए परसों रात को यानी शाम को जो आदेश आया, उसके बाद अलग एक स्थिति चल रही है सोशल मीडिया पर, खासकर व्हाट्सएप पे। एक अलग भ्रम फैलाया गया। पत्र अभी आया ही, लोगों ने अभी पूरा पढ़ा ही नहीं, तब तक कुछ महानुभावों ने बिना पढ़े, बिना जाँचे परखे सोशल मीडिया को रंग दिया और खालिस यूँ कहें कि बिना औचित्य का और बिना तर्क का, जिसका कोई सेंस नहीं है, उन सारे मैसेज को घुमाने शुरू कर दिए और खासकर वो लोग, जो लोग अभी कुछ कहते हैं, अगले बार कुछ कहते हैं, वो लोग घुमाना शुरू कर दिए। इसको मैं आपको यहाँ प्रूफ करके बताऊँगा और घूम क्या रहे मैसेज। क्या मैसेज घुमाए गए बिना चीज़ों को पढ़े हुए, बिना चीज़ों को जाने हुए, बिना पत्र को पढ़े हुए लोगों ने अलग-अलग मैसेज घुमाने शुरू किए। मैसेज लोग घुमा क्या रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा इस मैसेज को। अत श्री विशिष्ट शिक्षक का था। ये कौन घुमा रहा है? शिक्षक घुमा रहे हैं। वो अपने बुराई और अपनी खिंचाई खुद से कर रहे हैं। अपनी जगहसाई के लिए खुद तैयार है। 1 से 5 के लिए 25,000, 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए, 11 से 12 32,000, एचआरए 4%, डीए 53%, मूल वेतन पर भुगतान करने का आदेश कहाँ आदेश हुआ है साहब? 4% पे कहाँ हो रहा है? 3% पे जब होगा तो ये 4% घट 1% घट के क्यों रहे होगा? जबकि 5% पे भुगतान हो रहा है। कहाँ लिखा है 25,000, 28,000 और 32,000? इस तरह के मैसेज अतिश्री विशिष्ट का था। और लगभग शिक्षकों में ये सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे खुराफात लोग कर रहे हैं, जिससे शिक्षकों में भ्रम है। एक तो विभाग वैसे ही बैठा पड़ा है, आप उसको खुद मौका दे रहे हैं कि शिक्षक तो खुद तैयार हैं कम पे पैसा लेने के लिए, मान के बैठे हैं, तो आप काहे के लिए इन सब चीज़ों पे लोग कर रहे हैं? अगर नहीं चीज़ों को समझ है तो चीज़ों नहीं कीजिए, पहले पत्र पढ़िए। तो इस वीडियो में इसकी इस वायरल खबर की खबर लेंगे। उसके अलावा एक और खबर फैलाई गई और देखिएगा, आप व्हाट्सएप पे जाके देखिएगा कि ये खबर जो फैलाने वाले हैं, फिर यही लोग कुछ और कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कहीं से या तो खुद से टाइप कर रहे हैं, कहीं से मिल रहा है, आगे बढ़ा दे रहे हैं। और कौन से मैसेज घुमा रहे हैं ये लोग? विशिष्ट शिक्षकों के प्राण जनरेशन और एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग में तेजी लाने को सभी जिलों को पत्र जारी। अब देखिए, तेजी लेन, ये हाथ से टाइप किया गया है। चीज़ें तो सब हाथ से टाइप किए गए हैं। यूँ कहने का मतलब ये कहीं से कोई पत्र नहीं है। ये ऐसे ही टाइप करके और भेज दिया गया है। ये कहीं से कोई ऑफ़िशियल न लेटर्स है, न कुछ है। ये मैं आपसे आगाह करता हूँ कि व्हाट्सएप पे जब तक उसके साथ किसी अधिकारी का रेफ़रेंस नहीं हो, उसे इग्नोर करना चाहिए, नहीं तो भ्रम की स्थिति में फैलेंगे और विभाग जो पहले से हम लोगों के ऊपर इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार बैठा है, वैसे ही भयावह और इस स्थिति में सब चीज़ें पड़ी रही है और फिर भी आप और हम ये कार्य कर रहे हैं। हम ही लोगों में से कुछ लोग फैला रहे हैं। ये क्या ज़रूरत है इस सब चीज़ों को लिखने की? उसके अलावा और आगे देखिए, फिलहाल वेतन निर्धारण को स्थगित किया गया है। कहाँ स्थगित की बात की गई है? यानी इसको शिथिल कर दिया गया है, ये होता रहेगा लेकिन भुगतान हो जाएगा। स्थगित की बात कहीं नहीं कही गई। मैं आपके सामने पत्र दिखाऊँगा। स्टार्टिंग बेसिक पे के हिसाब से सभी शिक्षकों का कहाँ लिखा है स्टार्टिंग बेसिक पे? कहाँ लिखा है स्टार्टिंग बेसिक पे? सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा। इस सब वायरल खबर की और भ्रम में नहीं रहिए। पत्र जो विभाग कहता है उसके अनुसार चलिए। नहीं तो वहाँ लोग बैठे हुए हैं, आपका कर देंगे, उसके बाद सारे के सारे शिक्षक झूलते रहेंगे एरियर के लिए। तो इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये कहीं न कहीं बहुत खेदजनक है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या है और दूसरी खबर क्या है जो इन्हीं जिन लोगों ने ये खबर फैलाई, उन्हीं लोगों के द्वारा खबर फैलाई गई दूसरी। इसमें कहा जा रहा है कि 25,000 28,000। अब देखिए, यहाँ चलिए दूसरी खबर को देखते हैं और इस सब की पड़ताल करेंगे विभाग के पत्र से। कि क्या विभाग कहता है उसको देखेंगे कि कैसे काम ये हो रहा है और किस तरह से नुकसान हो रहा है शिक्षकों को। अब देखिए, पिछली जो खबर आपने देखी थी, उन्हीं लोगों ने फिर खबर फैलाई। तो उन लोगों पे कैसे आप यकीन कर सकते हैं कि पहले आप ही कुछ लिखते हो फिर बाद लिखते हो? इसका मतलब कहीं न कहीं से मिलता है, बस आगे भेज देते हो। आवश्यक सूचना, ये कौन सूचना दे रहा है? विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के संबंध में भ्रामक खबरें आप ही तो फैला रहे हैं, फिर यही आप ही लिख रहे हैं। ग्रुप में वायरल हो रही है। ये खुद ही भ्रामक लिख रहे हैं, तो इन भ्रामक खबरों से दूर रहिए। जब इस तरह के टाइप मैसेज घूम रहे हैं और नीचे किसी विभागीय पदाधिकारी का रेफरेंस नहीं है, तो उसको बिल्कुल नहीं मानना है।
कल प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में ये कल दिन में से घूम रहा है और जो पिछला मैसेज है वो परसों शाम को घूम रहा था। विशिष्ट शिक्षकों को वेतन गलत तरीके से निर्धारित कर लिखा गया है जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो वेतन निर्धारण में नियोजित शिक्षक के रूप में आप ले रहे हैं, उससे आपका वेतन कम वर्तमान में नहीं होगा। जी, बिल्कुल इसमें जो कही गई है बात, वो सारी की सारी बात सही है। ये जो बात ये लिखी गई, ये बात इसमें इसमें जो लिखा गया है वो सारा का सारा सही है। बेसिक शिक्षक को पे मैट्रिक्स से फिलहाल जो वेतन बन रहा है, उसके समकक्ष जो मैट्रिक्स में वेतन निर्धारित है, वही आपको दे होगा। जी बिल्कुल, ये कल ये लोग घुमाना शुरू किए। मैंने परसों ही जो पत्र आया था उसका विश्लेषण करके स्पष्ट कह दिया था कि कितना वेतन आपको मिलने जा रहा है। आपका वेतन कम मिल ही नहीं सकता है। जितना अभी मिल रहा है उससे कम भुगतान हो ही नहीं सकता है, उसमें एनपीएस डिडक्शन होना है। बच्चों का खेल नहीं है कि आप जितना रेम्युनरेशन दे रहे हैं, जितनी पारिश्रमिक दे रहे हैं, आप उससे कम करके विभागीय स्तर पे नहीं भुगतान होगा। वो कोर्ट में अगर कोई चैलेंज कर देगा तो आफत हो जाएगी विभाग को। ऐसा नहीं होता है। इस तरह की चीज़ों से कल दिन भर लोगों के फ़ोन आए हैं, तब मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब वही लोग जब बाद में, चूँकि ये किसी न किसी बुद्धिमान व्यक्ति का किया हुआ है, कि जो बाद में उन्होंने पत्र पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे ये बताया कि नहीं साहब कम नहीं होगा, 25,000 28 पर नहीं भुगतान होगा। तो इसमें सारी बातें कही गई, 25,000 जो दिखाया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत है। ये बिल्कुल किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें मैसेज लिख के बाद में जब देखा होगा, वो भी तंग आ गया होगा लोगों से, तब उन्होंने मैसेज लिखा होगा। 28,000 की बात बताया जा रहा है, वो भी गलत है। यदि स्नातक ग्रेड में शिक्षक 28,500 पर वेतन पा रहे हैं, तो 28,880 वेतन प्राप्त होगा। बिल्कुल वेतन प्राप्त होगा, उतना ही वेतन प्राप्त होगा। सेवा पुस्तिका संधारण के बाद एक वार्षिक वेतन वृद्धि 19,700 वेतन निर्धारण किया जाएगा। वैसे सभी जिले के विशिष्ट शिक्षकों से निवेदन है कि आप सभी अपने-अपने जिला के कार्यालय पे कल के पत्र के आलोक में 1 सप्ताह के अंदर प्राण जनरेट से लेकर वेतन निर्धारण की पूरी करा लें और एक वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ अपना वेतन लेने का प्रयास करें। अब ध्यान दीजिएगा कि जितना भी आपको दिसंबर में वेतन मिल रहा है, उसके साथ इंक्रीमेंट होगा और वेतन निर्धारण होगा। सबको पता है हर साल वेतन का 1 जनवरी को निर्धारण होता है, तो क्या कोई फिक्सेशन होता है? बाद में बस सर्विस बुक में चढ़वा लिया जाता है। कहीं कुछ नहीं होता है, कहीं कम नहीं होगा। अब एक और बात है प्राण जनरेट की। इसके लिए कहा जा रहा है कि बिना प्राण जनरेट किए हुए वेतन का भुगतान होगा। बिल्कुल नहीं होगा। पत्र साफ कह रहा है कि प्राण जनरेट होगा, तब होगा। इसके लिए पत्र निकला हुआ है, पत्र में भी लिखा हुआ है। मैं आपको पत्र दिखाऊँगा। कई जिलों में पत्र निकाले गए हैं कि प्राण जनरेट जिनका हो जा रहा है, उनका बेसिक शिक्षा का भुगतान हो। तो कौन-सा पत्र है? कहाँ ये है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बिना प्राण जनरेट का भुगतान होगा। बिल्कुल नहीं होगा। एनपीएस डिडक्ट करना होगा। नहीं होगा तो आपकी ज्वाइनिंग का कार्यालय वो होगी नहीं। आगे सारा का सारा मामला फँसेगा। 1 दिन की नौकरी नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। जो लोग इस तरह की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यही लोग पिछली खबर फैला रहे हैं, फिर यही लोग लिख रहे हैं। यानी वो बुद्धिजीवी नहीं है, कहीं न कहीं से मैसेज को बस आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। और ये जो खबर जिसने भी लिखी है, जिसने भी इसको प्रेषित करी है, ये खबर सही है। इसी अनुसार होगा ही होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है विभागीय आपको जानकारी और पत्र में क्या लिखा हुआ है। आइए उसको समझते हैं और जानते हैं कि क्या और किस स्थिति में ये सारी चीज़ें होनी है इसके अनुसार। ये जो लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल लगभग 99% सत्य है। कुछ चीज़ें इसमें गड़बड़ है। आइए हम आगे सारी चीज़ों को देख लेते हैं पत्र के माध्यम से। यही जो पत्र है जिसके लिए पूरे सोशल मीडिया को अलग-अलग व्यवस्था से रंग दिया गया है। 501 पत्रांक है और 19/2 को ये हुआ है। अब देखिए इसमें लोग खबर कहाँ से गलत फैला रहे हैं। अब देखिए क्या है, ये जो पैराग्राफ ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, इसमें बात कही गई है आपको उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में ऊपर बात कही गई है, ये ऊपर की वेतन निर्धारण का कार्य धीमा है, वो अगर चूँकि वित्तीय वर्ष खत्म होने हैं, 20 मार्च में नहीं हो पाएगा, तो प्राण जनरेशन कार्य करते हुए वेतन भुगतान की बात करने की बात कही गई है। प्राण जनरेशन हो तो ज रहा है, लेकिन आपको जो वेतन निर्धारण है वो पूरा नहीं हो पाएगा, काम धीरे है। उसी को ध्यान रखते हुए यहाँ कहा गया है कि उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया जाता है कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित, इसी को सब लोगों ने अलग-अलग चीज़ों से अलग-अलग रूप में मान के 25,000 और पहले इंडेक्स को मान लिया है। इसमें आपको हम बता रहे हैं, पहले पढ़ लेते हैं। मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान अविलंब प्रारंभ किया जाए। वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में किया जाएगा। निर्देश दिया जाता है कि विशिष्ट शिक्षकों को प्राण आवंटन एवं एचआरएमएस पर ऑन बोर्डिंग की कार्रवाई अभियान के तौर पर अगले 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कराते हुए इन शिक्षकों
का वेतन भुगतान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाए। पहले दोनों पे अलग-अलग बात करेंगे। पहले बात करते हैं यथा निर्धारित। इसी यथा निर्धारित को लेके सब लोगों ने पहले इंडेक्स को मान लिया। इसमें कहाँ कहा गया है कि पहले इंडेक्स में? यथा का मतलब होता है जैसे कि, जितना है, जिस तरह से है, की तरह से। यानी इस नियमावली में जैसे निर्धारित है, इस नियमावली में जिस तरह से है, इस यह नियमावली में जैसा है, जितना है। अरे साहब, यथा निर्धारित में जैसे कि निर्धारित किया गया है मूल वेतन। तो मूल वेतन केवल 25,000 है और 28,000 ही है, 31,000 ही है, 32,000 ही है। आप पूरा का पूरा इंडेक्स पड़ा है, वो सारे के सारे मूल वेतन है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यथा निर्धारित जैसा निर्धारित किया गया है, तो आप उसके समक्ष जो पिछला जो हमने मैसेज देखा था कि जितना आपका दिसंबर में मूल वेतन है उसके साथ उनकी इंक्रीमेंट करके उसके समकक्ष जो आपको अनुलग्नक क जिसे मैं दिखाऊंगा जो मूल वेतन के लिए निर्धारण किया गया इस नियमावली के तहत, उसके अनुसार वेतन भुगतान अविलंब प्रारंभ किया जाए। ये क्लियर हो गया। अब बात है कि प्राण जनरेशन, बिना प्राण जनरेशन और एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग के बिना नहीं होगी। यहाँ किया गया है, बात कही गई है, प्राण आवंटन एवं एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई अभियान के तौर पर, यानी अभियान के तौर पर एकदम कीजिए इसको, करते हुए कराते हुए इन शिक्षकों को वेतन भुगतान के संबंध में अग्रतर कार्रवाई कीजिए। यानी एचआरएमएस और प्राण जनरेशन का कार्य कीजिए और एक सप्ताह में कीजिए और ये हो जाता है तो उनके वेतन भुगतान को कीजिए। और वेतन भुगतान कैसे होगा? वेतन भुगतान होगा जो यथा निर्धारित मूल वेतन है। चलिए देख लेते हैं क्या निर्धारित है। यथा निर्धारित को लोगों ने क्या मान लिया है, आपके सामने मैं इंडेक्स रख रहा हूँ, इंडेक्स से समझ में आएगा कि क्या है। ये देखिए, ये है फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्नक का। अब ध्यान दीजिएगा कि कितने इसमें 20, यहाँ 20 दिख रहा है आपको, इस 20 को देखिए, यहाँ से अगर ऊपर देखिए पूरा इंडेक्स ही है, 20 तरह के मूल वेतन लगभग 6 आपको लेबल्स में निर्धारित किए गए। तो सारे के सारे 20 इंडेक्स यहाँ, उसके बाद यहाँ 6 लेबल, ये सारे के सारे जो हैं 120 मूल वेतन है इस तरह से। 120 अगर इसको हट, हाँ 120 ही होंगे, 120 तरह के मूल वेतन है। तो जिसका जो होगा वही दिया जाएगा, कोई कहीं 25,000 और ये यहाँ कहीं नहीं कहा गया है। इसमें कम आप कैसे देख रहे हैं? किसी शिक्षक को अगर मिल रहा है 30,750 रुपये बन रहा है तो उसको 25,000 कैसे दीजिएगा? उसके मूल वेतन से घटा के उसको वेतन कैसे दीजिएगा? बाद में सारी चीजें कहीं ना कहीं चीजें फंस जाएंगी। आपको आप एनपीएस भी डिडक्शन होना है उस पे। तो अभी आपका मूल वेतन यह हो रहा है, अगले बार आप मूल वेतन 25,000 पे एनपीएस डिडक्ट करके दीजिएगा। एनपीएस का कैसे एरियर जाएगा? बहुत सारी चीजें हैं, इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। और जो वायरल मैसेज है, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि वायरल मैसेज पे नहीं ध्यान देने होते हैं जब तक वो ऑफिशियल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फोन करके, बहुत सारे लोग बुद्धिमान व्यक्ति जो लोग होशियार लोग हैं वो लोग भी परेशान हो गए हैं कि इन सब चीजों के खुराफात से। और खासकर उन लोगों से सतर्क रहिए कि पहले कुछ कहते हैं बाद में कुछ कहते हैं वही लोग। अब देखिए, यहाँ क्लियर हो गया कि बिना प्राण जनरेशन का नहीं होगा, प्राण जनरेट होगा तभी होगा। कल कई सारे लोगों ने पूछा कि सर लिख तो दिया है कि प्राण जनरेट बिना वेतन होगा। मैंने भी कहा, जो परसों ही कहा था, चिट्ठी आने के बाद मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ये सारा का सारा मैसेज घूमना शुरू होगा। कल दिन में ये इसका जस्टिफिकेशन आएगा, किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने वो भी तंग आके इन सब चीजों को लिखा होगा। ये 18/2 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्वी चंपारण का एक पत्र है। 18 को अपर मुख्य सचिव की, यानी परसों के करीब, आज मैंने 18 को एक वीसी हुआ। उसमें कहा गया कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को, और उसी के बाद वो 501 जो पत्र है विभागीय स्तर से राज्य से निकला था, उस वीसी के बाद पत्र जनरेट किया गया, उसको भेजा गया। उसमें केवल हम यहाँ पहले को ही समझेंगे। सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के प्राण जनरेशन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए, और जिन शिक्षकों का प्राण जनरेशन का कार्य पूर्ण हो गया है उनके वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाए। यानी विभाग को स्पष्ट आदेश दे दिया गया है कि जिन लोगों का प्राण जनरेशन होता जाएगा उनके वेतन भुगतान की कार्यवाही होती जाए। तो क्लियर यहाँ हो गया कि साहब आपका 25,000 28,000 कम करके वेतन नहीं होगा। या तो जितना हो रहा है उतना ही, जितना मिल रहा है उतना ही, चूंकि वेतन संरक्षण का है, वो कोर्ट में चला जाएगा, लोग उससे कम नहीं दे सकते हैं। 3% इंक्रीमेंट करके आप उसको दीजिए, या उसके समक्ष जाके दीजिए। देना समक्ष ही है, लगभग सारे बीआरसी बना के समक्ष देगा, 3% इंक्रीमेंट करके और समक्ष बना के।
अनुलग्नक क के अनुसार सारे बुद्धिमान लोग बैठे हैं, सब लोग कर देंगे। लेकिन ये जो खुराफात है, इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। अपनी प्रतिष्ठा खुद से ही हनन की जा रही है, इसका ध्यान हम सबको रखना पड़ेगा। दूसरी बात है, प्राण जनरेशन के बिना भुगतान नहीं होगा, प्राण जनरेशन होगा। ये है पूरा का पूरा आपको उन वायरल मैसेज का एक वायरल फैक्ट जी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ, इसी तरह के विश्लेषण के साथ। यदि वीडियो के कंटेंट आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, मुझे अपने साथ ज़रूर जोड़िए ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूँ। जय हिंद।